मायरा को रोता देख विद्या ने मारा तानिया को थप्पड़। तानिया को थप्पड़ मारते ही तानिया का फूटा गुस्सा विद्या और अरमान पर। अरमान और विद्या पर लगाया तानिया ने बड़ा इल्जाम और कहा पति कहलाने के लायक ही नहीं है अरमान भैया अभीरा को डिजर्व ही नहीं करते हैं। सुन अरमान के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, जहां पर अब आप सभी देखेंगे अरमान और महर की सगाई हो रही है और ये कोई सपना नहीं, ये सच है। क्योंकि अभी तक सभी को लग रहा था कि अरमान इतना जल्दी कैसे कन्विंस हो जाएगा, लेकिन इन 8 सालों में अरमान पूरी तरह से बदल गया है। और अरमान तो खुद कहता है वो हारना सीखा नहीं है, जीतना सीखा है। अब यहाँ पर अरमान कन्विंस हो गया है अपनी बेटी की खुशी के लिए और पूरी फैमिली खुश है इस एंगेजमेंट में, आप सभी देख रहे हैं। और अरमान महर से सगाई खुशी खुशी कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी बेटी की मर्जी से कर रहा है। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे हर कोई बदल गया है, हर कोई बदल गया है, सिर्फ नहीं बदली है तो वो तानिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें भले ही तानिया पहले अभीरा की दुश्मन की तरह रहती थी, दुश्मन हुआ करती थी, लेकिन जब अभीरा के अच्छाई के से वाकिफ हुई तानिया तो अब अभीरा के ही साथ रहती है, उसे अभीरा की अच्छाई समझ में आती है। यहाँ पर आप सभी को बता दें जैसे ही तानिया ये सारी चीजें बोलेगी, जैसे ही विद्या बोलेगी कि मायरा हीरा है, हीरा और मायरा को तराशा है अरमान ने, जब ये सारे वर्ड बोलेगी तभी यहाँ पर तानिया बोल देगी परवरिश में सिर्फ बाप का ही हाथ नहीं होता है, माँ का भी हाथ होता है। और जैसे ही ये शब्द अभीरा का नाम सुनती है, यानी कि यहाँ पर अभीरा की तारीफ करते हुए तानिया नजर आएगी और कहेगी अभीरा ने ही मायरा को सारे संस्कार दिए थे, ये सारी चीजें बोलेगी क्योंकि बचपन में अभीरा ने भी पाला है। और यहाँ पर जैसे ही अभीरा का नाम सुनेगी मायरा, मायरा का गुस्सा फूट पड़ेगा और मायरा यहाँ पर अभीरा से काफी ज्यादा नफरत करती है और मायरा यहाँ से रोती हुई एंगेजमेंट छोड़ करके भाग जाने वाली है, यानी कि उसका जो बेस्ट डे था उसे बर्बाद करने देने वाली है तानिया। और ये सारी चीजें देख करके विद्या का गुस्सा फूट पड़ेगा तानिया पर और तानिया को जोरदार थप्पड़ लगाती हुई नजर आएगी और कहेगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभीरा का नाम लेने के लिए। विद्या इस तरह से गिरिडीह की तरह रंग बदल रही है, ये आप सभी तो देखते ही हैं, हर बार गिरिडीह की तरह रंग बदलती है। पिछली बार जब अरमान सभी को छोड़कर गया था तो विद्या और दादी सा को तो अभीरा ने ही संभाला था, लेकिन ये सारे एहसान विद्या जो भूल गई है, विद्या फिर से अपने बेटे की तरफ हो गई है। और यहाँ पर जैसे ही ये सारी चीजें होती है तो यहाँ पर विद्या जब मारती है तब यहाँ पर तानिया बद्दुआ देते हुए नजर आती है और अरमान का असली चेहरा दिखाती हुई नजर आती है और कहती है कि अरमान भैया कोई दूध के धुले नहीं है और अगर आज अभीरा हम सभी के बीच में नहीं है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं मायरा और अरमान भैया ही है। अरमान भैया के वजह से अभीरा छोड़ कर गई, क्योंकि अरमान भैया अभीरा की बात सुन नहीं रहे थे। अभीरा बार बार कहती थी लेकिन उसकी बात कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं था। और यहाँ पर जब ये सारी चीजें बोलती है और कहती है कि अरमान भैया जैसा पति तो किसी को ना मिले, ये सारे वर्ड बोल देती है। जब तानिया कहती है कि अरमान भैया तो हर बार उनकी लाइफ में कोई ना कोई लड़की आ जाती है और उससे शादी करने लग जाते, पहले गीतांजलि, फिर पहले रूही भाभी, फिर गीतांजलि, फिर अब महर आ गई, इस तरह से गिनवाने लगती है। और ये सारी चीजें देखकर अरमान के तो होश ही उड़ जाते हैं और अरमान को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब अरमान आखिरकार क्या करेगा, लेकिन अब बता दें आप सभी को तानिया भी बड़ी बिजनेस वुमेन बन चुकी है, जहां पर अब इन लोग का जो मुंह है वो ज्यादा खुल नहीं पाएगा, क्योंकि अब तानिया भी पुदार हाउस को चला रही है, तानिया और मनोज मिल करके। अब यहाँ पर देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अरमान ये सारी चीजें देख करके सुन करके क्या करता है। आप सभी को क्या लगता है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।